हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत है मेरे ओल्ड स्कूल बुल्ली कुत्ता चैनल यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक इतना सुंदर, इतना मुस्कुलर डॉग, बिग हेड का डॉग दिखाने जा रहा हूँ, जिसका मेरे हिसाब से इंडिया में किसी डॉग का इससे भारी हेड नहीं होगा। और इससे भारी हेड बस ये कुत्ते का था, ब्लेड का, जो कि इम्पोर्ट होके आया था। तो दोस्तों, आज दिल थाम के बैठो, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इतना जबरदस्त बिग हेड का डॉग ठोकू। तो दोस्तों, आओ मिलते हैं। जिसके ओनर है हमारे मास्टर जी, मनीष मास्टर जी, क्लाउड उनकी फैक्ट्री है। और जिसको तैयार किया है अपने बॉडी पहलवान ने जी, क्योंकि उन्होंने तैयार, क्योंकि वो खुद भी एक अच्छे रेसलर रह चुके हैं। और उनने जो डाइट वगैरह का जो भी अपने ऊपर प्रयोग किया था, उसने उसी तरीके से अपने ठोकू को तैयार किया। तो कैसे तैयार, कैसे क्या करते हैं, क्या एक्सरसाइज कराते हैं, तो देखते हैं, मिलते हैं ठोकू से। ये सभी बातें आप जानोगे। आओ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, जिसके लिए पब्लिक बेकरार थी, ठोकू। ठोकू, ये देखो बॉस, ठोकू का हेड देखो, जो इसकी सबसे तगड़ी क्वालिटी है ना ठोकू के अंदर। ये देखो हेड। ये बॉस है ना, मेरे को जैसा पता है सबसे भारी हेड का कुत्ता है ना अपने यहाँ, शायद ब्लेड आया था इम्पोर्ट होके। उसका हेड सन्नी धारीवाल के पास आया था पंजाब में। उसका हेड था 28 इंच का, लेकिन इसका हेड है जो वो 28 इंच से प्लस हेड है आज। और मेरा दावा है कि इससे भारी हेड नहीं देखा होगा आपने किसी भी बुल्ली का, और शायद ही किसी डॉग का मिलेगा। अगर किसी भाई को डॉग का इतना हैवी हेड हो तो प्लीज मेरे को मैसेज करके कमेंट में बताना। हाँ, ये देखो दोस्तों, कितना फ्रेंडली डॉग है ठोकू हमारा। डॉग कितना सुंदर डॉग है, और डबल बॉडी में है ये डॉग। ये देखो दोस्तों, ये बॉडी भाई से बड़ा प्यार करता है। एक्चुअली में जो बुली डॉग्स होते हुए अपने मालिक के वफादार होते हैं, वो अपने मालिक से बड़ा प्यार करते हैं। ये देखो दोस्तों, इधर बेटे। और इसका ठोकू नाम क्यों पड़ा, ये भी आप लोगों को बताएंगे। चला इसने बॉडी पहलवान किचन हुआ। नहीं, इतना रहेगा, इतना थोड़ा ये रखेगा। इसकी हाइट कितनी होगी पहलवान जी? इसकी हाइट भाई 32। हाँ, इसकी हाइट है 32 इंच, और लेंथ बड़ी सोनी ले रखी है बच्चे ने। और इसकी एज कितनी होली? 18 महीने, 18 मंथ की इसकी एज है। अभी तो इसकी बॉडी जो खुलनी है वो बाकी है, क्योंकि 2.5-3 साल के आसपास जाके एक जो डॉग होता है बुली डॉग, वो मैच्योर होता है। क्योंकि जैसे 11-12 महीने तक तो इनकी हाइट निकलती है, 13-14 महीने तक लास्ट तक इनकी हाइट लेंथ वगैरह होनी होती है, वो हो जाती है। मगर जो इसकी चौड़ाई होनी होती है, जो इसके हेड की चौड़ाई होनी होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर इसका जो तैयार होता है ना, वो जाके होता है, ये मानो 2.5-3 साल के आसपास जाके। अभी तो ये खुलना बाकी है। और लेकिन जैसा मेरे को लगा बॉडी भाई, मैंने लास्ट टाइम इसको देखा था, आपने इसकी मेहनत पे लगा रखा है शायद, ही है ना तैयारी पे। अभी जैसे इसका वजन गणा नहीं तो कोई 15 किलो कम कर रखा है आपने, है ना, 15 किलो वजन कम कर रखा है जैसे मैंने देखा था उससे। ये देखो दोस्तों, कितना शानदार डॉग है। एक इसकी नेस चेक करवाइए बॉडी भाई। ये देखो ना उठा ले। ये देखो दोस्तों, नेस से चेक करेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल, कितनी मजबूत नेस है इसकी, और कोई बाइट इसकी आउट नहीं है, एकदम परफेक्ट नेस बोलते हैं जिसकी, जो वे है इसकी। और ये देखो दोस्तों, कितना शांत डॉग है ये,
कितना मालिक के प्रति कितनी वफादार ब्रीड है ये। मैं हर वीडियो में सभी भाइयों को बताता हूँ कि बुल्ली से वफादार मेरे को कोई भी ब्रीड नहीं लगती। ये देखो एटीट्यूड देखो, इसकी लेंथ कितनी अच्छी है, ये देखो 32 इंच की हाइट में। और इसका कलर है, ये भी एक यूनिक कलर है, नहीं तो ये ब्लैक है नहीं ब्राउन है, इसको बोलते कुमेत कलर बोलते हैं, जो कि घोड़ों की नस्लों में जो कलर सबसे परफेक्ट कलर माना जाता है। ये क्या जानवर है देखो दोस्तों, कितना मस्त जानवर है ये। अच्छा बॉडी भाई, जब हम इसको घुमाने लेके जाते हैं तो जैसे ये पावर लगा के घूमता है या बच्चा भी इसको घुमा सकता है? ना, बच्चा नहीं घुमा सकता, ये पावर लगा के घूमता है। और जैसे गली में के लेके जाओ इसको, कोई जो जैसे कोई वो और भी जैसे आदमी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, उनके प्रति इसका स्वभाव कैसा है? बहुत शांत स्वभाव का है, शांत स्वभाव का डॉग है। देखो दोस्तों, मैं तो हर वीडियो में कहता हूँ कि बुल्ली डॉग से हमें किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं है, किसी को भी। बॉडी भाई आप ये बताओ, इसकी एक्सरसाइज आप क्या करवाते हो? इसकी रनिंग करवाता हूँ। रनिंग कितने किलोमीटर की रनिंग करवाते हो आप? इसकी 15 से 20 किलोमीटर करवा देता हूँ। 15 से 20 किलोमीटर की, क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम हो रखा है ना। हाँ, और ये एक शो में विन है ना। हाँ, क्योंकि ये एक शो में लगा था, वहाँ इसके फैन हो गए थे पब्लिक, क्योंकि जब इसकी मस्तानी चाल देखी ना, इसके रंग रूप देखे, तो इसकी पूरी पब्लिक फैन हो गई थी। और मेरे पास काफी डिमांड आ रखी थी कि भाई ठोकू की वीडियो बनाओ, ठोकू की वीडियो बनाओ। ये है अपने, नमस्कार मास्टर जी, ये है अपने मास्टर जी। हाँ ठीक है। आप इनके ये डॉग है, इसकी जो ब्लड लाइन है वो बड़ी शानदार ब्लड लाइन है। देखो दोस्तों, और दोस्तों एक बात बताऊं, इसका नाम इसकी बॉडी के हिसाब से बड़ा जचता है बेटे। ये देखो दोस्तों, बॉडी भाई ये भी इसकी एक्सरसाइज का एक पार्ट है क्या? हाँ दोस्तों, मेरे को लगा क्योंकि ये भी अपने जो बुली डॉग होते हैं उनके पिछले पैर मजबूत बनाने के लिए ये भी एक एक्सरसाइज का पार्ट है। हम अपने घर पे ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। चंदन, देखो दोस्तों, चंदन बेटा हाथ मारिए पीछे, दो हाथ मार मालस। ये देखो दोस्तों, ये शायद बॉडी भाई मेरे हिसाब से एक्सरसाइज के बाद की है ना। जैसे घुमा के को रिलैक्स करवाने के लिए ये इसको ऐसे मालिश करनी पड़ती है, तो जिससे इसकी मसल रिलैक्स हो जाए और अगले दिन के लिए ये फिर से तैयार हो जाए। और फिर ये दबा के डाइट खाएगा रिलैक्स होने के बाद। ये देखो दोस्तों, क्या जानवर है देखो दोस्तों। कहने के लिए तो दोस्तों ये जानवर होते हैं, लेकिन अपने बच्चों से प्यारे होते हैं मालिक को। ये इसका बुली कुत्ते का ये मान के चलो दोस्तों, एक दिन का खर्चा रहता है 1000 से 1200 रुपए, 1500 रुपए, और इससे ऊपर जितना करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन एक अच्छे बुली डॉग को अगर हम तैयार करते हैं तो इसका खर्चा है ये इतना पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। इसकी माँ भी बड़ी तगड़ी लाइन से है, वो मनीष दैया के पास है, मेरा मित्र है, उसके पास है इसकी मदर। और इसका फादर है कुलदीप भाई के पास जोगी, जो कि इनपोर्ट पप्पू और पराडा का बच्चा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रीड है ये पाकिस्तान की मशहूर ब्रीड है, जो मशहूर जो वो पाकिस्तान में बड़े तगड़े डॉग हैं, जो कि बड़े प्रसिद्ध है, फेमस है। और इस ब्रीड का नाम दोस्तों पाकिस्तानी बुल्ली है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंडियन मैस्टिफ है, ये है वो है, तो मेरे को ये चीज पसंद नहीं आई। क्योंकि अगर जर्मन शेफर्ड है तो वो जर्मन का जर्मन शेफर्ड बोलते हैं, उसको हम बोलने लगे कि इंडियन शेफर्ड है, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना भाई। जिस चीज में जिस देश ने नाम कमाया है, जिसने नस्ल के ऊपर काम किया है, तो उसका बताना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी है। ये जो मशहूर है, जो ये मैन ब्रीड है, ये पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान में बड़े तगड़े डॉग हैं। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर भी अब बड़े जबरदस्त डॉग हैं, बहुत काफी तगड़े डॉग हैं, बड़ी हाइट लेंथ के।
और इसकी 32 इंच हाइट है। और जो ये हाइट होती है ये मानो तो एक अच्छी हाइट होती है, क्योंकि इस हाइट में जो मजबूती आएगी ना वो बड़ी लाजवाब आएगी। और लेकिन जब इससे लंबी हाइट हो जाती है कुत्ते की तो उसके पैर वीक रह गए, कोई ना कोई दिक्कत उसमें कहीं ना कहीं रहती है। लेकिन जो ये हाइट होती है ना 32 इंच, 32.5 इंच, 31 इंच, इसके जो डॉग होंगे वे बड़े मजबूत डॉग मिलेंगे दोस्तों आपको। तो भाई साहब आप इसकी वो रनिंग करवाते हो, बस वेट पुलिंग वगैरह कुछ करवाते हो? हाँ वो भी जैसे वीक में कितने दिन रेस करवाते हो? तीन दिन वो करवाता हूँ वेट पुलिंग। 3 दिन वेट पुलिंग करवाते हो, 3 दिन इसकी रेस लगवाते हो। ओके, एक दिन वेट पुलिंग, एक दिन रेस, ताकि बॉडी भी रिलैक्स हो जाए, ना तो ज्यादा रेस से। और वेट पुलिंग जिस दिन करवाते हैं उस दिन कितने किलोमीटर की करवाते हैं? वो 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर तक कंटिन्यू ना रेस्ट देके। अच्छा, रेस्ट। और कितना वेट इसके पीछे आप डालते हो? जैसे इसका वो 15-20 किलो। 15-20 किलो को कंटिन्यू रखता है या बीच में रेस्ट दे देंगे? थोड़ा बहुत रेस्ट दे देना, तो वैसे तो कंटिन्यू चलता है। अच्छा, आराम से चलाते हो। हाँ। और रेस बाइक पे लगवाते हो? रेस में बहुत परफेक्ट है ये। अच्छा जी, कंटिन्यू लगाता रेस स्टेमिना के लिए। कोई वो नहीं इसका। हाँ। ये देखो दोस्तों, हमारे जो डॉग की सबसे शानदार चीज है ना ठोकू की, एक तो इसकी मस्तानी चाल है, एकदम मस्त हाथी की तरह इसकी चाल है। जहां भी ये चलता है ना वहां पब्लिक इसकी फैन हो जाती है, इसकी दीवानी हो जाती है। ये मस्तानी चाल। हाँ, ये देखो बिल्कुल इसे ना को खौफ है ना किसी का डर है। और ये तो हर एक बुल्ली में होती है, क्योंकि बुल्ली को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं ताकि हम इसको गली में से लेके जाते हैं तो एक ऐसा महसूस होता है कि हम शेर को लेके चल रहे हैं। हमें ये नहीं घबराना पड़ता कि कोई स्ट्रीट डॉग या कोई इस पे हमला कर दे, या हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देगा। बिल्कुल ये एक मालिक के हक की बात है दोस्तों। देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों अगर आपने ये बुल्ली, पाकिस्तानी बुल्ली नस्ल नहीं कभी पाल के देखी तो एक बार जरूर पालना। और इससे है ना पूरे परिवार को, बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, बुजुर्गों को कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन है ना मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये एक बड़ी मजबूत नस्ल है। इसको घुमाने के लिए ना एक मजबूत आदमी की जरूरत होती है। बस इस नस्ल की एक ये वीक पॉइंट मान लो या अच्छी बात मान लो। और दोस्तों जैसे हम जो आदमी इसको घुमाता है वो भी पावरफुल हो जाता है। हाँ। ये इसका एक अच्छी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं होती, जो भी इसको घुमाता है वो उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है साथ साथ। देखो ये बड़े ठोकू, इसकी बॉडी भाई, इसकी मदर कौन सी है? इसकी माँ, बाप तो भाई का जोगी है। बाप तो इसका जोगी है। हाँ। कुलदीप उमरा वाला जोगी है ना। इसकी जो फादर लाइन है वो तो है कुलदीप उमरा वाला जोगी, जो कि पप्पू और पराडा लाइन से है वो डॉग, वो इसका फादर है। और इसकी मदर है शायद किंग शेरू की बच्ची, जो मनीष दहिया के पास है नारी गांव में। मनीष है जो वो मेरा अच्छा फ्रेंड है और वो इनसे ग्रुप से ताल्लुकात रखता है, उसके पास है इसकी मदर। जोरे ने ये जब इसको माता जी आप बताओ, आप इसको लेने गए थे, आप लेके आए थे ना? मैं नहीं लेके आया। और इसको लेके आए पहलवान जी, वसंत पहलवान जी। अच्छा जी, तो खेड़ी साथ से हैं। अच्छा जी, उनकी पसंद है ये। तो ये कितने मेल थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये लिया? अच्छा जी, और उसमें से आपने ये चुना। और शायद ये पिकअप लीटर बना आज के दिन, है ना? सबसे हैवी है अपने लीटर में ये। कौन सा ठीक है इसका? हाँ, तो देखो दोस्तों, इसी को बोलते हैं जोरी की पाकी नजर। और जो मास्टर जी अच्छी रखते हैं, ये खुद इसको लेके आए थे, लेकिन बड़प्पन अपने दोस्त का नाम ले रहे हैं। ये देखो कितना शानदार डॉग है दोस्तों, और शांत कितना है। 32 इंच की हाइट ले रखी है ठोकू ने दोस्तों। ये बॉडी भाई एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। बॉडी भाई आप इसकी है ना डाइट के बारे में बताओ, इसको खिलाते क्या हो? और भाई साहब इसकी डाइट के बारे में बताओ, क्या डाइट देते हो इसको? इसकी भाषा रनिंग करवाने के बाद में इसको दही, मक्खन, हाँ जी,
वो देते हैं 1 किलो दही देते हैं इसको। 1 किलो दही देते हो? हाँ जी। और मक्खन कितना देते हो? पहिया सुबह? हाँ। मैं दही के साथ ही मिक्स करके मक्खन दे देते हो? हाँ। अच्छा, और बताओ जी। तो अपना जो देसी खाना वही, जैसे सुबह के टाइम रेस्ट कराने के, एक्सरसाइज कराने के बाद दे दी दही, मक्खन दे दिया, फिर इसको खाना किस टाइम देंगे हम? 11-12 नेक्स्ट मील 11-12 बजे। 11-12 बजे ही। उसमें क्या देंगे हम इसको? उसमें पनीर दे दें हैं। अच्छा, पनीर की क्वांटिटी कितनी रहेगी, मात्रा? वो 250 ग्राम पहिया पनीर। हाँ। 250 ग्राम पनीर इसको देते हैं। पनीर के साथ कुछ देते हैं, रोटी वगैरह? फीड वगैरह दे दें, रोटी दे अच्छा, दें। फीड कौन सा यूज करते हो? फीड भाई ना, अच्छा, जैसे रॉयल कैनल आप बता रहे थे, क्योंकि हाँ, आपने जो अपना नवाब तैयार किया था, हाँ, वो तो रॉयल कैनल में किया था। अभी दूसरा फीड है, ये कैनन क्रीक वाला फीड जो आज नया आया हुआ है। तो इसका रिजल्ट कैसा रहता है, अब ये बताइए, क्योंकि आपको देखेंगे भाई साहब इसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छा डॉग तैयार हो रहा है। क्या रॉयल कैनल से बेहतरीन रिजल्ट है कैनन क्रीक का? हाँ, इसका भी लेकर आए हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस बढ़िया दिखा रहा है। अच्छा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार जो रॉयल कैनल यूज करते हैं, एक बार वो कैनन क्रीक जो फूड है, एक बार उसको यूज करके देखो, उसका रिजल्ट बड़ा ही अच्छा है। ये अपने इस डॉग पे, टोकू पे, और ये अपने बॉडी पहलवान जी का कहना है। तो उसमें फीड दे दिया, और फिर शाम की मील में, शाम में मीट दे देते हैं। शाम को इसको मीट देते हैं। कितना? आधी किलो। आधी किलो मीट देते हैं। उसमें और कुछ भी डालते हो? उसमें मिक्स आटे की रोटी, अच्छा जी, और सब्जी डाल के जब देते हैं। अच्छा जी, मिक्स आटे की रोटी, जैसे चना होगा, हाँ जी, सोयाबीन होगी, और वो गेहूं, चना सौ में, जो जैसे बोल दे सतना जई रोटी, अपनी मोटी भाषा में बोल देते हैं, उसकी रोटी। इसको आधे किलो मीट में और सब्जी वगैरह, उसमें कच्ची सब्जी डाल के मीट को उबाल दिया, और बाद में उसको रोटी दे दी। ये प्रोसीजर रहता है, बड़ा ही अच्छा प्रोसीजर है, और उसको सबको खा लेता है, ये बड़ी आराम से खा लेता है। और फिर सुबह अपनी एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाता है। तो देखा दोस्तों, आपने ठोकू की डाइट के बारे में आपने पता चला। और भाई साहब आप ये बात बताओ, इसकी वैक्सीनेशन का क्या रहता है? वैक्सीनेशन इसकी जो 2 साल के बाद में कराएंगे इसकी। अच्छा जी, और वैसे इसकी कंप्लीट हो ली है। अच्छा जी, पहले इसकी जैसे सेम प्रोसीजर रहता है, जैसे फर्स्ट वैक्सीन 40 दिन की, क्योंकि आपने बताया था ना बाप वाली वीडियो में, आपने बताया था। को किससे करवाते हो आप ये वैक्सीन वगैरह? ये तो डॉक्टर दलाल तय करवाए। डॉक्टर दलाल द्वारा? या आपके कुत्तों का जो इलाज हो रहा है, कुछ भी देख रेख, वो डॉक्टर दलाल से ही होता है क्या? हाँ, मुझे होता है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर दलाल के देख रेख में ये कुत्ते तैयार हुए हैं, तो बड़े बेहतरीन कुत्ते तैयार हुए हैं दोस्तों। तो एक बार आपने भी, अब आपने किसी डॉग के बारे में कुछ दिक्कत हो जाती, पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर दलाल से पूछ सकते हो। मैं उनका नंबर आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखा दोस्तों, आपने ठोकू देखा, इसकी डाइट के बारे में पता चला। अच्छा भाई, एक बात बताओ, इसके पपीज वगैरह है? अगर किसी भाई ने लेना होता, कोई कुत्ती मेट करवाई इससे? ना भी नहीं हो, कोई आएगी, एक मीटिंग के लिए आएगी अब। अच्छा, तो फर्स्ट कुत्ती से हम मेट करवाएंगे। हाँ, फर्स्ट। अभी तक दोस्तों इसके बच्चे नहीं हुए हैं, और अभी इससे कुत्ती मेट करवाएंगे, अभी आएगी। कौन सी लाइन की आएगी वो बता देंगे भाई साहब आपको, मेट होगी। अगर किसी भाई ने बच्चा लेना होगा, तो अभी तो है नहीं इसके पप्पी। अच्छा बॉडी भाई, किसी को अपनी कुत्ती मेट करवानी हो तो इससे तो कुछ चार्ज वगैरह है, या कैसे कराओगे? अभी तो कोई वो नहीं है भाई साहब, आपने सोचा ही नहीं है? ना, वो अभी मना कर देते हो आपकी, भाई हमें कुत्ती मेट करानी नहीं। लेकिन बॉडी भाई, जैसे अब इसकी 18 मंथ की एज होगी ना, तो मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आपने ज्यादा नहीं तो एक कुत्ती तो इससे मेट कराओ, क्योंकि उसका जो मेटिंग कराने के बाद है ना, उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि हाँ शरीर खुल जाएगा और लोग मैच्योर हो जाएगा, जो इसकी समझदारी है ना वो बढ़ जाएगी। जैसे ये एक मेटिंग हमने 14 महीने से 18 महीने के बीच में एक मैटिंग करवानी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, जैसे हम इस उम्र एज में कुत्ती मेट नहीं करवाते, तो बाद में कुत्ता फिर मेटिंग बहुत कम करता है, जैसे कुत्ती को फाड़ देता है, और मुश्किलें हो जाती हैं। तो एक बार मेरे हिसाब से कुत्ते को मैच्योर करने के लिए एक मीटिंग इससे हमारी करवानी चाहिए। किसी के पास भी हो, सबको अपने डॉग से एक मीटिंग करवानी चाहिए, ज्यादा नहीं, तो इससे मैच्योर ही बनता हमारा कुत्ता, और कोई कमी नहीं आएगी। तो देखा दोस्तों, आपने कैसा लगा ठोकू, मेरे को कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, जैसे ही ठोकू के बच्चे आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर किसी भाई ने बच्चा लेना होगा ठोकू का, तो अभी तो है नहीं,
कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बॉडी भाई का नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। और अगर कोई अच्छी फीमेल हो, अगर बॉडी भाई को फीमेल पसंद आई तो एक बीच फीमेल आप मेट करवा सकते हो। बॉडी भाई से नंबर डाल दूंगा, उसका क्या चार्ज रहेगा वो बताएंगे बॉडी भाई, कैसे कराएंगे। मेरे पास एक फीमेल है, पोस्ती की बच्ची है 34 इंच की। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा भाई से, अगर मेरी फीमेल को मेट कराएंगे तो इससे करवाएंगे, क्योंकि मेरे को तो बड़ा पसंद आया टोकू।